फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म जो है, फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म को समझने के लिए एक बहुत सिंपल सी चीज है। देखो मिसाल के तौर पे ये आपके पास ब्लड है, ठीक है। फीडबैक क्या होता है? क्लास ले रहे हैं हम लोग आपकी, मैं आपसे मिसाल के तौर पे बोलूं बेटा फीडबैक दो बायो की क्लास के बारे में, आप बोलोगे सर बहुत अच्छी जा रही है, हम उसको थोड़ा और बेहतर कर लेंगे ताकि आपको अच्छी प्रोडक्ट मिल सके। आप बोलोगे नहीं सर आप थोड़ा सा ऐसा पढ़ाते हैं, मजा नहीं आता, बोर हो जाते हैं, तफरी कराते हैं, तफरी बहुत कराते हैं, पढ़ाई वह करे, या बोर्ड वर्क अच्छा नहीं है, वट एवर दैट इज, वो आपका जो फीडबैक आएगा तो उसके नतीजे में फिर हम उसके हिसाब से वैसे रिस्पॉन्स करेंगे या वैसी मेहनत करेंगे। उसूलन तो ये करेंगे, अपने आप को बेहतर बनाएंगे, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि अगर वो प्रोडक्ट सही नहीं चल रही होती तो हम उसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं। अब समझो बात को, क्या हुआ भाई, छा जाओ की 9 मैट्रिक की क्लास बहुत अच्छी चल रही है, बच्चों ने कहा सर बहुत मजा आ रहा है, तो क्लास और बेहतर हो गई, पॉजिटिव फीडबैक। छा जाओ 9 मैट्रिक क्लास अच्छी नहीं चल रही, बच्चों का अच्छा फीडबैक नहीं आ रहा, हमने कहा भाई क्लास को खत्म कर देते हैं, नेगेटिव फीडबैक, तो उसके नतीजे में मैंने डिसकंटिन्यू कर दी चीज को। मेरी बात आ रही समझ में? फीडबैक का बड़ा आसान सा था, आपको मैंने एक डिस्क्रिप्शन दे दी। अब अगर हम इसको यहां पर अपने जबान में अप्लाई करते हैं ना, अपने तौर तरीके पे, तो हम कहते हैं कि अगर ब्लड के अंदर शुगर लेवल कम हो जाएगा, ब्लड में शुगर कम हो गई, तो अब आपके पास ये कहेगी कि भाई शुगर बढ़ाओ, बेटा बढ़ाओ शुगर। शुगर बढ़ाने का मतलब ये है, बस मैं इसको आखिरी बात करके खत्म कर रहा हूं, बढ़ाने का मतलब ये है कि अब ब्लड में शामिल होगा कौन? ब्लड में आएगी ग्लूकागॉन, आएगा ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या करेगा? ब्लड शुगर लेवल कम होने के नतीजे में, ब्लड शुगर लेवल कम होने के नतीजे में ग्लूकागॉन क्या करेगा? ग्लूकागॉन आपके पास शुगर लेवल को जरूरत से ज्यादा बढ़ा देगा। ग्लूकागॉन आया, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा दिया। अब ब्लड शुगर लेवल जब जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगी तो ये अब आपके पास किसको सिक्रीट करवाएगी? इंसुलिन को। इंसुलिन दोबारा क्या करेगा? इंसुलिन दोबारा ब्लड शुगर लेवल को वापस लो कर देगा। सर ग्लूकोज से मिलके बना है ना ग्लूकागॉन? नहीं, ग्लूकागॉन है प्रोटीन इन नेचर, वो चूंकि ग्लाइकोजिन से रिलेटेड होता है ना, इस वजह से उसको ग्लूकागॉन नाम दे दिया है। वो ग्लूकोज को निकलवाता है इसलिए ग्लूकागॉन कह दिया। इसका मतलब वो मिलके नहीं बना, वो ग्लाइकोजिन बना है ग्लूकोज से मिलके। ग्लूकागॉन इज अ हार्मोन। तो अब इसको समझो, यहां पर क्या हुआ? ग्लूकागॉन ने शुगर को बढ़ाया, दिस इज पॉजिटिव फीडबैक। शुगर को बढ़ाया, पॉजिटिव फीडबैक। इसने शुगर जब बढ़ गई आपके पास तो इंसुलिन ने शुगर को कम कर दिया, नेगेटिव फीडबैक। अब इसको ऐसे याद रख लो, बहुत अच्छी बात है। इसको वो इस एग्जाम्पल से याद रख लो जो छाजा वाली में एग्जाम्पल दे रहा था, तो और भी अच्छी बात है, जैसे भी आपको याद है। इसको हम कहते हैं फीडबैक लूपिंग। आपको याद होगा होम्योस्टेसिस में सबसे पहले हमने ये बात पढ़ी थी कि आपके पास अगर फॉर एग्जाम्पल कोई चीज बढ़ गई है तो उसको हम कम कर देते हैं, कम हो जाती है तो उसको बढ़ा देते हैं, चीज चलती रहती है, बट इट डिपेंड्स ऑन फीडबैक। शुगर अगर ज्यादा है आपने उसको कम कराना है, नेगेटिव हो गई, कम है बढ़ाना है, पॉजिटिव हो गई, बढ़ी है आप कह रहे हो और बढ़ाओ तो और बढ़ जाएगी, तो ये पॉजिटिव चल रही है। तो बैलेंस मेंटेन करना जरूरी होता है बॉडी के अंदर। इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हम फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक लूप्स का सहारा लेते हैं, दैट हेल्प्स टू स्टेबलाइज होम्योस्टेसिस।